नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, जब जीवन की राह धुंधली हो जाए, जब मन विचलित हो और मंजिल दूर लगे, तब एक नाम भीतर से पुकारता है, गौतम बुद्ध। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि लक्ष्य केवल पाने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक उद्देश्य छिपा है, एक ऐसा लक्ष्य जो उसे इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए बुलाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि अपने ही जीवन का मकसद भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यानी अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप अपने जीवन को भी दिशा नहीं दे सकते। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने मन की लगाम खुद संभालो। बुद्ध का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ध्यान और एकाग्रता से एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन सकता है। स्वयं पर विजय हजार युद्धों में विजय से महान है। जब हम खुद पर जीत पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। लक्ष्य कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं होती। ये तो उस दीपक की तरह होता है जो हर दिन हर छोटे कदम से थोड़ा और रोशन होता है। बुद्ध कहते हैं, घड़ा एक एक बूंद से भरता है, इसलिए अगर तुम हर दिन एक छोटा कदम उठाओगे, तो एक दिन मंजिल खुद सामने खड़ी होगी। बुद्ध का अंतिम संदेश था, अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है अपने भीतर वो रोशनी पैदा करो जो तुम्हें अंधकार से निकालकर लक्ष्य की ओर ले जाए। लक्ष्य केवल पद, पैसा या सफलता नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति, स्थिरता और संतुलन है। आइए इस खूबसूरत कहानी से जानते हैं कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन मुख्य आश्रम में दूर देश से एक संदेश आया। संदेश था, जंगलों के पार स्थित एक स्कूल और आश्रम में एक काबिल भिक्षु की जरूरत है, जो वहां का मैनेजमेंट और अन्य काम संभाल सके। गुरुजी ने प्रसन्नता से सभी भिक्षुओं को यह बात बताई और कहा, जो भी जाना चाहता है वो मुझे अपना नाम बता सकता है। लेकिन किसी ने भी अपना नाम नहीं दिया। गुरुजी ने पूछा, तुम सब इतने डरे हुए क्यों? शिष्य सिर झुकाकर बोले, गुरुजी, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत विचित्र और भटकाने वाला है। हमने सुना है जो वहां जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। ये सुनकर सब चुप हो गए। एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसी शाम एक युवा भिक्षु गुरुजी के पास अकेले मिलने आया। उसने हिम्मत करके कहा, गुरुजी, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं उस रास्ते पर जाने को तैयार हूं। बस मुझे रास्ते में थोड़ी सहायता की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा। उस लड़के में आत्मविश्वास चमक रहा था। थोड़ा सोचने के बाद गुरुजी बोले, ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ 4 भिक्षु जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी तुम किसी एक से मदद मांगोगे, वो सिर्फ एक बार मदद करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। गुरुजी बोले, दूसरी शर्त यह है, यात्रा शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकते। या तो उस आश्रम तक पहुंचो या फिर वापस यहां मत आओ। गुरुजी रुके नहीं। उन्होंने तीसरी बात भी जोड़ दी। तीसरी शर्त यह है कि जब तुम दूसरे आश्रम पहुंच जाओ, तो हमें यह बताना कि चारों भिक्षुओं में से किसकी सीख ने तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की। युवा भिक्षु ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी तीनों शर्तें स्वीकार करता हूं। अगले ही दिन वो युवा भिक्षु और उसकी सहायता के लिए भेजे गए 4 वरिष्ठ भिक्षु सभी मिलकर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। शुरुआती कुछ दिन सब सामान्य रहा। बीच बीच में नदियां, गांव, जंगल और पहाड़ आते रहे। लेकिन फिर एक मोड़ आया। एक दिन युवा भिक्षु हड़बड़ाते हुए एक वरिष्ठ भिक्षु के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा घबराया हुआ। वो बोला, भंते,
लोग कह रहे हैं कि आगे जो जंगल है वो शापित है। वहां की परछाइयां लोगों का पीछा करती है। वरिष्ठ भिक्षु मुस्कुरा उठे और बड़ी शांति से बोले, डर केवल उन्हें लगता है जिनका मन उनके वश में नहीं होता। जो ध्यान में स्थिर है, उन्हें कोई भूत, कोई परछाई परेशान नहीं कर सकती। भिक्षु थोड़ी राहत महसूस करते हुए उनके साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा, सांसें तेज हो गई। हर कुछ कदम पर वो पीछे मुड़कर देखने लगा, मानो कोई परछाई उसे खींच रही हो। बड़ी मुश्किल से वो रुका। वो जमीन पर बैठ गया। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, भंते, मैं आगे नहीं जा सकता। वो परछाई मुझे खींच रही है। वरिष्ठ भिक्षु जोर से हंस पड़े। वो हंसी किसी रहस्य के उजाले जैसी थी। फिर बोले, ध्यान से देखो, ये जंगल इतना घना है कि यहां हर दिशा में पेड़ों की परछाइयां हैं। लेकिन तुम्हारा डर इन्हें भूत का रूप दे रहा है। युवा भिक्षु ने चारों ओर देखा। वो चौंक गया। वहां सचमुच कोई भूत नहीं था, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थी। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसका कांपता बदन अब स्थिर हो चुका था। वरिष्ठ भिक्षु ने उसे देखा और गहराई से कहा, तुम्हें जंगल ने नहीं डराया बेटा, तुम्हें डराया तुम्हारे अनियंत्रित मन ने। याद रखो, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भटका हुआ मन है। फिर वे बोले, एक अनुशासित मन सिर्फ महत्वपूर्ण विचारों को ही भीतर आने देता है, बाकी सबको दरवाजे पर ही रोक देता है। अब मैं लौट रहा हूं। वरिष्ठ भिक्षु बोले, याद रखना, सेल्फ कंट्रोल से ही सेल्फ डिसिप्लिन आता है और वहीं से जीवन में स्थिरता आती है। युवा भिक्षु वही बैठा था, चुपचाप, शांत, लेकिन उसके भीतर एक तूफान थम चुका था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक सारी विद्या, सारी खूबियां व्यर्थ है। युवा भिक्षु ने ठान लिया था, अब वो हर चीज में खुद पर नियंत्रण रखेगा जब तक सेल्फ डिसिप्लिन उसका स्वभाव ना बन जाए। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम फिर से आगे बढ़ा दिए। अब वो सिर्फ जंगल पार करने नहीं, बल्कि अपने ही मन को पार करने निकला था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आगे उसे एक अनचाहा आकर्षण मिलने वाला है। पिछले कई दिनों से भिक्षुओं का समूह कठिन यात्रा कर रहा था। ना कोई गांव रास्ते में था, ना भोजन और ना ही विश्राम का कोई ठिकाना। आखिरकार थके हुए कदम एक विशाल पर्वत के सामने रुके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उस पर्वत को चढ़ने के। चढ़ाई कठिन थी, शरीर थक चुका था, लेकिन मन अब भी मजबूत था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब वे शिखर पर पहुंचे, तो दूसरी ओर एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नगर के नजदीक पहुंचते ही भिक्षु उस स्थान की शांति और समृद्धि से प्रभावित होने लगे। हरे भरे बाग, साफ जलाशय, स्वच्छ वातावरण। भिक्षु एक घर में जाकर ठहरे। उन्होंने देखा, यहां लोग बहुत भले हैं। हर घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। चारों वरिष्ठ भिक्षुओं ने वहां 2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन गांव का सरपंच मिलने आया। उसने भिक्षुओं से उनकी यात्रा के बारे में जाना। बातों ही बातों में वो बोला, आप लोग इतनी लंबी यात्रा क्यों करते हैं? यही एक आश्रम खोल लीजिए, लोगों को यहीं सिखाइए, हम आपकी हर मदद करेंगे। युवा भिक्षु सोच में पड़ गया, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, वो तो मैं यही भी कर सकता हूं, तो फिर इतनी कठिनाई क्यों? उसने ये बात वरिष्ठ भिक्षु से साझा की। वरिष्ठ भिक्षु गंभीर हो गए, फिर बोले, याद रखो, आसान रास्ता हमेशा कमजोर मन की निशानी होता है। अगर तुम हमेशा सहज रास्ते ही चुनोगे, तो धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। हम लक्ष्य इसलिए नहीं बदलते कि वो आसान है या कठिन, हम हमेशा सही रास्ता चुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं है, तो वो हमेशा आसान विकल्पों की ओर भागेगा। समर्पण का मतलब है, जो भी करना पड़े वो करूंगा, चाहे वो कठिन हो या आसान। इसीलिए बेटा, सही विकल्प चुनना ही तुम्हारी परीक्षा है। ये कहकर
वरिष्ठ भिक्षु वहां से चले गए। युवा भिक्षु को ये बात गहरे तक छू गई। उसे एहसास हुआ, महानता का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से होकर ही जाता है। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, अब वो हमेशा संघर्ष का मार्ग चुनेगा और अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उसी क्षण वो भी बाकी भिक्षुओं के साथ उस नगर को छोड़कर आगे निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद भिक्षु फिर से वीरान जंगल में चल रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोगों का समूह मिला। उनके लीडर ने कहा, हमारे साथ चलो, तुम्हें सुरक्षा और आराम मिलेगा। भोजन, विश्राम, किसी चीज की कमी नहीं होगी। भिक्षुओं को यह प्रस्ताव लुभावना लगा। वे उनके साथ चल पड़े। शुरुआत में सब सामान्य था, कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही वरिष्ठ भिक्षु को यह एहसास होने लगा कि जिन लोगों के साथ वे ठहरे थे वे बेहद लापरवाह हैं। वे लोग देर रात तक गानों और मस्ती में डूबे रहते थे और सुबह देर से निकलते थे। एक युवा भिक्षु जो अंदर से अकेलेपन से जूझ रहा था, धीरे धीरे उनकी संगति में रमने लगा। रात की मस्ती, हंसी-मजाक, संगीत अब उसका भी हिस्सा बन गई। वो अब देर तक जागने लगा। अगली सुबह 5 बजे एक वरिष्ठ भिक्षु ने जोर से उसे जगाया, उठो, अभी के अभी तैयार हो जाओ, हमें चलना है। युवा भिक्षु ने उठकर देखा, बाकी भिक्षु पहले से ही तैयार थे, अपना सामान बांध चुके थे। वो हड़बड़ाते हुए उनके साथ चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सूरज सिर के ठीक ऊपर आया, युवा भिक्षु ने आखिर पूछ ही लिया, भंते, हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? वरिष्ठ भिक्षु रुके, फिर गहरी आवाज में बोले, तीसरा सिद्धांत याद रखो, चाहे अकेले चलना पड़े या बोर होना पड़े, पर बुरी संगति और बुरी आदतें कभी मत चुनो। शुरुआत में ये मीठी लगती है, आरामदायक भी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आदतें तुम्हें जकड़ लेती है, इतनी जोर से कि फिर तुम चाहकर भी इन्हें छोड़ नहीं पाते। युवा भिक्षु चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। शर्त के अनुसार तीसरे वरिष्ठ भिक्षु अब वापस लौटने लगे। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब निर्णय तुम्हारा है। वे चले गए। युवा भिक्षु उनके शब्दों को मन में बिठाकर फिर सही रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब साथ में 2 ही लोग बचे थे, एक युवा और चौथा वरिष्ठ भिक्षु। अगले दिन सुबह दोनों भिक्षु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उसके बाद वे यात्रा पर निकल पड़े। शाम होते होते जब रास्ता देखने की जरूरत पड़ी, युवा भिक्षु का चेहरा उतर गया। नक्शा कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगा। फिर याद आया, ओह, मैंने वो नक्शा नदी किनारे ही छोड़ दिया। वरिष्ठ भिक्षु शांत स्वर में बोले, कोई बात नहीं, अब अपनी बुद्धि लगाओ और सही रास्ते का पता लगाओ। युवा भिक्षु ने कोशिश की, लेकिन रास्ता भटक गया। अब दोनों परेशान थे। युवा भिक्षु सोचता रहा, मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकता हूं? अगर मैं इतना लापरवाह हूं, तो मैं किसी आश्रम को कैसे संभाल पाऊंगा? वो वही रास्ते में बैठ गया, सर पकड़कर। वरिष्ठ भिक्षु ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, अगर तुम गलतियों के बारे में ही सोचते रहोगे, तो तुम और भी गलतियां करोगे। गलतियां सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हर कर्म में सचेत रहना। चाहे बोलना हो, चलना हो, सोचना हो या कोई कार्य करना हो, हर पल में अलर्ट रहो। जब तुम सचेत होते हो, तो बीते हुए पल अपने आप पीछे छूट जाते हैं। अपने हर छोटे कदम को देखो, वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। युवा भिक्षु ने सर उठाया, एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं हर कदम पर सचेत रहूंगा। वरिष्ठ भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही सही रास्ता है। और फिर वो भी जाने लगे। खुद को अकेला पाकर युवा भिक्षु ने चिंता से पूछा, अब मैं आगे का रास्ता अकेले कैसे तय करूंगा? वरिष्ठ भिक्षु ने बिना रुके जवाब दिया, हम सबके चले जाने में ही तुम्हारी आखिरी सीख छुपी है। अब तुम खुद सोचो। युवा भिक्षु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, प्रयास करता रहूंगा और किसी ना किसी तरह रास्ता निकाल ही लूंगा। वरिष्ठ भिक्षु रुके, फिर मुस्कुरा कर बोले,
यही है तुम्हारी अंतिम सीख। जब तुम आत्मविश्वास के साथ यात्रा करते हो और हर दिन सीखे हुए सिद्धांतों का अभ्यास करते हो, तो जब जरूरत पड़े सारी सीख खुद ब खुद तुम्हें याद आने लगती है। युवा भिक्षु ने उन्हें नमस्कार किया और फिर खुद ही रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ गया। एक हफ्ते तक वो अकेले चलता रहा। बीच में कई मुश्किलें आई, लेकिन हर बार उसने अपने सीखे हुए सिद्धांतों को याद किया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो सुदूर आश्रम तक पहुंच गया। अब समय था तीसरी शर्त पूरी करने का। उसने गुरुजी को एक पत्र लिखना शुरू किया। गुरुजी, इस यात्रा में मिले चारों भिक्षुओं की सीखें अपने आप में बहुत अनमोल थी, लेकिन सबसे जरूरी सीख आपकी थी। वो सीख जो आपने 2 शर्तों के रूप में दी थी। पहली शर्त, तुम वापस नहीं आ सकते। इस शर्त का अर्थ था कि मेरे पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि मैं हर चुनौती से भिड़ता रहा, गिरा, उठा और फिर आगे बढ़ता गया। दूसरी शर्त, हर भिक्षु एक ही बार मदद करेगा। इसका अर्थ था कि मुझे हर सीख को पहली बार में ही समझना, याद रखना और अभ्यास में लाना होगा। यही सतर्कता मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। गुरुजी, आपकी कृपा से ही मैं ये यात्रा पूरी कर पाया और खुद को थोड़ा और जान पाया। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि आपका संबंध केवल इस शरीर से नहीं है, बल्कि अनंत से है। और वो आंतरिक शक्ति जिसकी तलाश आप बाहर करते हैं, वो हमेशा से आपके भीतर थी। बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले अपने लक्ष्य, धम्म, कर्तव्य या कर्म को जानो और फिर पूरे मन से उसमें जुट जाओ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले मन को साधो। जब मन को केंद्रित किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने जीवन को एक यात्रा माना और कहा कि लगातार चलना, रुकना नहीं, यही सफलता है। अपने भीतर के आलस्य, मोह और भ्रम को जीत लेना ही सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति है। लक्ष्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जहां आप शांति, जागरूकता और करुणा से भर जाएं। गौतम बुद्ध की बातें हमें याद दिलाती है कि लक्ष्य को पाने से ज्यादा जरूरी है लक्ष्य की ओर बढ़ने की यात्रा को समझना। और ये यात्रा तभी सुंदर बनती है जब हम मन को साध लें, एकाग्र रहें और हर दिन कुछ नया सीखें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।